कई मौकों पर कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार क्या कर्नाटक के सीएम बनने वाले हैं? ये सवाल फिर से चर्चा में क्यों है? उनके सीएम बनने की खबरों के साथ ही उनकी संपत्ति को लेकर भी चर्चा क्यों रहती है? डीके शिवकुमार कितने अमीर हैं? कर्नाटक कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है? बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। डीके शिवकुमार न सिर्फ कर्नाटक के प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, बल्कि वो देश के सबसे अमीर विधायकों में दूसरे नंबर पर भी आते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 1413 करोड़ आंकी गई थी। हालांकि साल 2025 में महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक पराग शाह ने 3400 करोड़ की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन शिवकुमार अभी भी देश के सबसे धनवान विधायकों में शामिल हैं। उनकी संपत्ति में पिछले 15 सालों में लगभग 18 गुना की वृद्धि हुई है। साल 2008 में उनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ थी, जो 2013 में बढ़कर 251 करोड़ हुई और 2018 में 840 करोड़ तक पहुंच गई। 2023 तक उनकी चल संपत्ति लगभग 1140 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति करीब 273 करोड़ हो गई, जबकि उनकी कुल उधार 503 करोड़ के आसपास है। उनके पुराने कुछ आयकर रिटर्न्स के अनुसार उनकी आय मुख्यतः अचल संपत्ति, कृषि, शिक्षा और व्यवसाय से आती है। उनकी पत्नी भी व्यावसायिक रूप से एक्टिव है और परिवार की संयुक्त संपत्ति में उनका योगदान है। साल 2023 के कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस 135 सीटें जीत सकी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा शिवकुमार ही रहे। उस वक्त भी शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे माने जा रहे थे, हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला। 1989 में शिवकुमार अपना पहला चुनाव जीते थे, उसके बाद से वो कभी नहीं हारे। 1989 में डीके शिवकुमार साथनूर से चुनाव जीते, एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री बने। तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। वो तब सबसे कम उम्र के मंत्री थे। डीके शिवकुमार और देवेगौड़ा परिवार के बीच दूसरा सीधा मुकाबला हुआ। 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को साथनूर से मात दे दी। डीके शिवकुमार लगातार 4 बार 1989, 94, 1999 और 2004 में साथनूर से चुनाव जीते। मार्जिन हमेशा 40,000 से ज्यादा ही रहा। 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक कभी नहीं हारे। 1990 में कांग्रेस ने डीके को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार भी उनके सामने एचडी देवेगौड़ा थे, पर शिवकुमार ने उन्हें हरा दिया। शिवकुमार का पॉलिटिकल करियर बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में 3 सितंबर 2019 को ईडी ने लगातार 4 दिन की पूछताछ के बाद डीके को गिरफ्तार कर लिया। करीब 4 महीने जेल में रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर बाहर आ गए। शिवकुमार अपने पिता की समाधि पर जाना चाहते थे, लेकिन ईडी ने रोक दिया। इसके बाद टीवी पर डीके आंसुओं को रोकने की कोशिश करते दिखे। उस वक्त शिवकुमार के एक नजदीकी ने कहा था, ये कोई राजनीतिक नाटक नहीं था। वो कलिंगा समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी से बहुत गहराई से जुड़े हैं। डीके के साथ जैसा बर्ताव किया गया, इस क्षेत्र के समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ना तय है। और फिर जब 2023 में 13 मई को आए रिजल्ट में कांग्रेस को बहुमत मिला, तो डीके शिवकुमार मीडिया के सामने आए, बोलते हुए रोने लगे। कहा, मैं भूल नहीं सकता कि श्रीमती सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी। बीजेपी के लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था, तब मैंने पद पर रहने के बदले जेल में रहना चुना। सोनिया राहुल से वादा किया था कि कर्नाटक जीत कर दिलाऊंगा और वादा पूरा हुआ। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है। डीके कई बार कांग्रेस को मुश्किल से निकाल चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात। साल 2002 की बात है, महाराष्ट्र में 30 महीने पुरानी डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुवाई वाली सरकार थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। अचानक 9 विधायकों ने कह दिया कि वो देशमुख सरकार को समर्थन नहीं देंगे। भाजपा की अगुवाई वाली विपक्षी पार्टी देशमुख सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन देशमुख सरकार बचाने में कामयाब रहे। इसके पीछे डीके शिवकुमार ही थे। वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव थे। देशमुख सरकार संकट में आई तो एक हफ्ते तक डीके ने डीएफ के विधायकों को बेंगलुरु के अपने रिजॉर्ट में रखा। इससे देशमुख सरकार बच गई। विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन को नहीं तोड़ पाई। साल 2017 में गुजरात ने भी डीके शिवकुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सोनिया के बेहद करीबी रहे। अहमद पटेल की राज्यसभा सीट दांव पर थी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर को साइडलाइन कर शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपी। उनसे गुजरात के विधायकों की मेजबानी करने के लिए कहा गया। कांग्रेस को डर था कि बीजेपी उसके विधायकों के बीच सेंध लगा सकती है। डीके ने गुजरात के 44 विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रखा। इससे अहमद पटेल चुनाव जीत गए। उन्होंने जीत का क्रेडिट डीके को दिया। डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या शिवकुमार की शादी साल 2020 में अमृत हेगड़े से हुई। अमृत कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के फाउंडर रहे वीजी सिद्धार्थ के बेटे और कर्नाटक के कद्दावर नेता एसएम कृष्णा के पोते हैं।
अब आते हैं सुर्खियों में बनी उन खबरों पर जिनके मुताबिक कर्नाटक की सत्ता में उथल-पुथल के संकेत हैं। तो बता दें कि 20 नवंबर को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम के समर्थक अगले 2.5 साल के लिए शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच राजनीतिक मतभेद के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझे मेरी सीमाएं अच्छी तरह से पता है। अब पार्टी का पूरा ध्यान साल 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है। डीके शिव कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री और मेरे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने कभी मुख्यमंत्री के साथ मतभेद पर प्रतिक्रिया नहीं दी। कर्नाटक के लोगों के मन में काफी आकांक्षाएं थी, हम उस पर काम करने के प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में नेतृत्व की लड़ाई पर चल रही अटकलों के बीच डीके शिव कुमार ने मतभेद खत्म करने के ही संकेत दिए हैं। शनिवार को उन्होंने सीएम सिद्धरामैया से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता करते हुए साफ कर दिया कि उनके बीच सब कुछ एकदम ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।